पिछले काफी समय से हम ये देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड पर बारिश का साया बहुत बुरा पड़ा है। हम मॉनसून में हर बार हर साल ये देखते हैं कि बारिश होती है और उत्तराखंड में ये बारिश तबाही बनकर आती है और फिर जो पानी बहता है वो लोगों के लिए भी मुसीबत ले आता है। ऐसे में उत्तराखंड में 2023 में मॉनसून के दौरान जो बरसात हुई है, अभी तक के नुकसान का आंकलन भी किया ही जा रहा है। यहां तक कि आपदा कंट्रोल रूम भी सरकार ने बनाया है, लेकिन उत्तराखंड में जो भारी बारिश का येलो अलर्ट अब जारी हुआ है उसने थोड़ी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है। सभी 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील भी कर दी है, नदी नालों से दूर रहे, ये मौसम विभाग बता चुका है प्रशासन को और प्रशासन बता चुका है लोगों को। तो यह अपील भी लगातार की जा रही है। और साथ ही एक और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि येलो अलर्ट का मतलब क्या है। येलो अलर्ट का मतलब सीधा सीधा यह है कि अब बरसात ज़्यादा होने वाली है। ऑरेंज अलर्ट भी होता है और फिर रेड अलर्ट भी होता है। तो ऐसे में येलो अलर्ट में भी बारिश को लेकर बताया जाता है कि कितनी आशंका है बारिश होने की, इसलिए सभी जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। और साथ ही तस्वीरें बरसात की भी हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। देहरादून में भी हमने देखा पिछले दिनों लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में 4 दिन का भारी बारिश का ये अलर्ट जारी है। 19, 20 और 21 जुलाई इन दिनों में बारिश के येलो अलर्ट को जारी कर मौसम विभाग ने प्रशासन को भी सचेत कर दिया है। पहाड़ पर लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आती रही हैं और इसके अलावा 19 जुलाई को कुमाऊं के बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब ज्यादा बारिश। अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। लोगों को नदी किनारों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। भारी बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा काफी बढ़ जाता है। पुलिस प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। भारी बरसात की वजह से उत्तराखंड में 195 सड़कें पहले ही बंद हो चुकी थी। ताजा अपडेट के लिए राव शफात अली हमारे ब्यूरो उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। राव शफात अली, अभी बारिश की वजह से क्या हालात बने हुए उत्तराखंड में, थोड़ा बताइए दर्शकों को। कमल, देखिए थोड़ा सा अभी परिस्थितियां ठीक है क्योंकि बारिश में कमी आई है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां अभी बारिश हो रही है। लेकिन देहरादून की बात करें, हरिद्वार या उधम सिंह नगर जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ बारिश में कमी आई और थोड़ा रुक रुक करके बारिश हो रही है। जी। तापमान भी बढ़ा है अब क्योंकि नदियों का जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा है। हालांकि जो बाणगंगा है वो अभी घटा नहीं है, उसका जलस्तर। जो धौली गंगा है या फिर मंदाकिनी, ये 3 नदियां ऐसी हैं जिनका जलस्तर अभी बढ़ा हुआ है, लेकिन जो दूसरी नदी है उनका जलस्तर अभी घटा है। और जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं, अब थोड़ा सा वहां पर राहत है क्योंकि 15 ऐसे गांव थे लक्सर क्षेत्र के जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे, जिनके रेस्क्यू का काम चल रहा था, जिनको सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहा था और उनको राहत सामग्री भी बांटी जा रही थी। लेकिन अब अगर मौसम ठीक रहता है तो रेस्क्यू करने में कोई दिक्कत नहीं रहती। जो लोग ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहां जिनके गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी हाल फिलहाल अगर ऐसा ही मौसम रहा तो ये राहत वाली खबर उत्तराखंड के लिए हो सकती है। दूसरा, क्योंकि अभी जी। येलो अलर्ट जारी किया गया है और अगले 4 से 5 दिन तक तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 21 तारीख तक ये बारिश रहेगी। हालांकि रुक रुक करके बारिश हो रही है, लेकिन अगर पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश होती है और ये मैदानी इलाकों तक जाती है, जो नदियां जाती हैं, तो एक बार फिर से वही दहशत वाला, वही डर वाला माहौल बन सकता है जो अभी पिछले हफ्ते हमने देखा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव थे जो नदियों के आसपास रहते हैं। नदियों का जलस्तर जब बढ़ा तो तमाम जो पानी था नदियों का वो उनके घरों तक घुस गया और बहुत ज्यादा जनधन का नुकसान भी हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर दिशा निर्देश जारी करते रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, समीक्षा बैठक की थी, तमाम जिला अधिकारियों को कनेक्ट किया गया था और उनसे जानकारियां ली गई थी कि कितना नुकसान जनधन का है। और तुरंत रेस्क्यू की टीमें या फिर जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, कुछ नंबर भी फ्लैश किए गए हैं। तो अभी तो राज्य सरकार की प्राथमिकता यह है कि जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं या फिर दुविधा में है, उन तक राहत सामग्री पहुंचे, खाद्यान्न सामग्री पहुंचे। कमल, बात बताइए, हर साल बारिश आफत बनकर बरस रही है उत्तराखंड पर, इस साल भी ऐसा ही हुआ है। आपने ठीक कहा कि लोग थोड़ा दहशत में आ जाते हैं, कई बार पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है, पर्यटकों के लिए मुसीबतें
ये बारिश खड़ी कर देती है। लेकिन पिछले कुछ सालों की तुलना में अगर अभी तक साल 2023 के मानसून की बात करें तो क्या देखते हैं आप? इस बार ज्यादा आफत बनकर बरसी बारिश या पहले ज्यादा नुकसान उत्तराखंड को हुआ? चलिए मैं आपसे बातचीत करूंगा। एक बार जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा दें, कितना नुकसान हुआ है इस समय उत्तराखंड में बारिश से, जिसका जिक्र हम कर ही रहे थे। आइए ये भी आपको बता देते हैं, आपदा में किस साल में कितना नुकसान हुआ है ये आपके सामने जानकारी अब आ रही है। साल 2018 में आप देखिए 100 लोगों की जान चली गई थी, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 68 लोग घायल हुए थे। साल 2019 में 99 जनहानि, 93 लोग घायल हुए थे। साल 2020 में 82 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 35 लोग घायल हुए थे। साल 2021 में 303 लोगों की मौत हुई थी। 87 लोग घायल हुए थे। साल 2022 में 57 जनहानि हुई थी। 40 लोग घायल हुए थे। साल 2023 की बात करें, अभी तक की बात करें तो 13 जुलाई तक के आंकड़े अभी सामने आए हैं। 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 19 लोग घायल हुए। हालांकि पिछले कुछ सालों की तुलना में हम ये देख पा रहे हैं कि अभी तक का जो आंकड़ा है वो कम है, लेकिन जनहानि होना ये बहुत बड़ी एक हानि है और सरकार ये कोशिश कर रही है कि अब लोगों को और ज्यादा मुश्किलें इस बारिश की वजह से ना मिले। इसलिए सरकार की ओर से कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस कंट्रोल रूम में जाकर जानकारी भी हासिल कर चुके हैं कि कैसे लोगों तक पहुंच बनाई जा चुकी है। हमारे साथ राव शफात अली एक बार फिर से हमारे ब्यूरो जुड़ चुकी है। राव शफात अली, हम आंकड़ा दिखा रहे हैं लोगों को कि कितने सालों में कितना नुकसान उत्तराखंड को झेलने को मिला है, और ये बहुत दुखद हमेशा होता है जब मानसून की बारिश हद से ज्यादा बरसती है। इस बार पिछले सालों की तुलना में जो आंकड़ा देखे वो बेशक कम है, लेकिन नुकसान फिर भी हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे कम से कम ज्यादा नुकसान ना हो और जो कुदरत है वो ज्यादा कहर ना बरपाए। राव शफात अली। कमल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। करीब 10 साल के बाद ऐसा नजारा देखने को मिला कि जब तेज बारिश हुई और जो पर्वतीय क्षेत्र है या फिर मैदानी क्षेत्र है वहां से लेकर नीचे तक जनधन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि देखिए 5 साल पहले भी इस तरह की एक बाढ़ जैसे हालात बने थे। जो लक्सर क्षेत्र है वहां के 2 पुल ढह गए थे। इस बार भी उसी तरह के हालात बने, बल्कि उससे ज्यादा भयावह हालात पैदा हो गए। लेकिन अभी ड्रेनेज सिस्टम पर काम करने की जरूरत है, जो फ्लड मैनेजमेंट है उस पर काम करने की जरूरत है, और मुख्यमंत्री ने ये आदेश भी दिए। क्योंकि फ्लड मैनेजमेंट अगर नदियों का खराब होगा और नदी अपना रास्ता बदलेंगी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो निचले इलाके हैं जहां से नदियां गुजरती हैं तो उन इलाकों को बहुत बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में हो सकता है, जिस तरह का नुकसान इस बार भी देखने को मिला। हालांकि इस पर एक कवायद शुरू हो चुकी है। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्सर क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो फ्लड मैनेजमेंट है उस पर सबसे ज्यादा काम होना चाहिए। अगर इस पर काम नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में और नुकसान हो सकता है। तो गंभीरता से विभागों को मुख्यमंत्री की इस बात को सुनना चाहिए और देखना चाहिए, और एक खाका फुल प्रूफ तैयार करना चाहिए कि जो नदियां हैं आखिर वो अपना प्रारूप और स्वरूप क्यों बदल रही है। और दूसरा, जब लोग अवैध कब्जे कर लेते हैं नदियों के ऊपर या फिर नदियों के आसपास अवैध कब्जे कर लेते हैं, नालों के आसपास जहां से बरसात का पानी गुजरता है, ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है। राव शफात अली, हमारे साथ विक्रम सिंह मौसम वैज्ञानिक जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। उनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि मौसम का अपडेट हम आपसे ले रहे थे, लेकिन इनसे बेहतर कौन बता सकता है। विक्रम जी, पिछले कुछ दिनों में हम देख पा रहे हैं कि मानसून की बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। सभी जानना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड में मौसम कैसे रहने वाला है। सर, एक बार बताएंगे आप? जी नमस्कार। नमस्कार सर। अभी देखिए, कल तक तो जो एक्टिविटी अच्छी थी, मिलती रही है। कल दिन तक अगर मैं बात करूं, शाम तक भी जो है जी, लेकिन आज से अगर देखें तो आज और कल अगर 19 और 20 तारीख के लिए देखें तो एक्टिविटी कम है। आप ये कह सकते हैं कल अगर 20 तारीख, आज तो हमने हैवी रेंज वगैरह कहीं रखा नहीं है। हाँ ठीक है, लाइट मॉडरेट रेंज तो थोड़ी मिलेंगी। कल जब आप बात करें 20 को, तो उसमें भी लाइट मॉडरेट ही रेंज है। अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, तो उसमें एक आध दुक्का जगहों में भारी वर्षा की संभावना है और जगह हल्की मध्यम ही रहेंगी। तो आज और कल देखें तो राहत है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जब आप 21-22 में जा रहे हैं तो थोड़ी एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। 21 और 22 तारीख को देख रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ रही है, तो उसमें वेरी हैवी रेंज फिर आपको फिर से देखने को मिलेगी कुछ डिस्ट्रिक्ट में, हिल्स में। पिछले दिनों सर जो हमने देखा बारिश की वजह से जो पानी बहा और पहाड़ों पर बारिश का पानी अब नीचे मैदानी इलाकों तक गया, क्या हम आने वाले वक्त में भी इसी तरह की बारिश देख पाएंगे या फिर कुछ राहत मिलेगी कि बहुत सामान्य बारिश होगी?
देखिए 2 से 3 दिन तो अभी राहत है, 2 दिन जैसे मैंने बोला, आज कल ठीक है। की तो ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये तो नहीं है कि जैसे आपने 11, 12, 13 में देखा चीजें, वो नहीं मिलेगा। जी और पीछे भी जो 17 को थोड़ा एक्टिविटी ज्यादा मिली है, वैसे ही 22 में वैसी एक्टिविटी थोड़ा मिलेगी जैसे 17 में अभी थी। जी तो 22 तारीख में लग रहा कि हैवी, वेरी हैवी जो है ठीक है। वो आपको जो हिल्स में वो मिलेंगी। जी धन्यवाद सर, आप हमारे से जुड़े, आपने मौसम का अपडेट भी दिया और बताया भी है कि अभी किस तरह का मौसम आने वाले वक्त में भी रहने वाला है। राव शफात अली, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस खबर पर आपने जानकारी लगातार दी है।